मान लो अगर हम पेंडुलम को इस तरीके से एक लिक्विड में डुबो दें तो इस केस में हमारे पास टाइम पीरियड क्या होगा। तो पहली बात तो यहाँ पर हम विस्कोसिटी और वो सब इफेक्ट्स को कंसिडर नहीं करते हैं, नहीं तो उनके कारण भी टाइम पीरियड चेंज होगा। यहाँ पर हमें सिर्फ देखना होता है इसके ऊपर अब इफेक्टिव ग्रेविटी कितनी लग रही होगी। देखो यहाँ पर इसके ऊपर तो नीचे फोर्स लगा होगा mg, लेकिन इसके ऊपर कुछ बॉयंट फोर्स भी लगा होगा। अच्छा पहले तो मुझे बताओ लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है या सॉलिड की। यहाँ पर सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा है, इसीलिए सॉलिड डूबना चाहता है। नहीं तो अगर सॉलिड की डेंसिटी कम होती तो सॉलिड इस तरीके से ऊपर आ जाता है, यहाँ पे रस्सी इस तरीके से लटकी रहती, फिर हमारे पास SHM ही नहीं होता। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बॉब की बात करूँ तो उसके ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा, एफ नेट नीचे की तरफ जो लग रहा है ना, यहाँ पर लगेगा नीचे की तरफ mg, और ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा कितना, रो ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनटू जी। इसकी वैल्यू हो जाती है mg माइनस रो ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनटू जी। क्या मेरे पास इस बॉल की वॉल्यूम है मेरे पास अभी नहीं, लेकिन मुझे डेंसिटी दोनों की दी होगी इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखो मैं लिख सकता हूँ हमारे पास जो मास है, मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड, इस तरीके से। तो अब इस वॉल्यूम को मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा, मेरे पास यहाँ से एफ नेट की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है mg माइनस रो एल, वॉल्यूम की जगह क्या लिखना है, m अपॉन रो ऑफ सॉलिड इनटू जी। ठीक है, यहाँ पर देखो mg है और यहाँ पर mg है, ये सबको मैं बाहर कॉमन निकाल दूँ तो f नेट की वैल्यू आ जाती है m इंटू जी इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड। अगेन डेंसिटी ऑफ लिक्विड बड़ी है या डेंसिटी ऑफ सॉलिड, हमारे पास डेंसिटी ऑफ सॉलिड बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो ये वाली वैल्यू 1 से थोड़ी सी कम आने वाली है, यानी ये हमारे पास कुछ 1 से छोटा नंबर आ जाएगा। जैसे लेट से इसकी वैल्यू आती है 0.5। तो अब ये जो टोटल चीज़ है ना, ये बन जाती है हमारी इफेक्टिव ग्रेविटी। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, ये वाली जो टर्म है यहाँ से लेके इसी को मैं लिख दूंगा जी डैश, और मैं लिख सकता हूँ एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू जी डैश। अब आ गया मेरे पास टाइम पीरियड, बहुत ही आसान, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी डैश, या फिर जी इफेक्टिव आप बोलना चाहो। इस तरीके से हम यहाँ पर टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। इसको भी आप रिजल्ट को यूजुअली याद कर सकते हो, एग्जाम में ये डेराइव करने टाइम वेस्ट करोगे उससे अच्छा इसको आप याद कर लो। A bob of mass m suspended by a thread of length L undergoes simple harmonic oscillation with time period t. If the bob is immersed in a liquid that has a density 1/4 times that of the bob and the length of the thread is increased by 1/3 of the original length, then the time period of the SHM will be. तो देखो हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। फिर उसकी हमने लेंथ में भी चेंज कर दिया, उसको लिक्विड में भी डुबो दिया, तो हमारे पास टी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो हो जाएगी 2 पाई अंडर रूट, लेंथ में हमारे पास कुछ चेंज कर दिया तो उसको भी एल डैश लिख दो, और जी डैश हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा एल डैश क्या है और जी डैश क्या है वो चीज़ अब आपको पता करनी है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखो हमारे पास जो लेंथ में चेंज हुआ है, लेंथ एल डैश की वैल्यू कितनी हो गई है, एल प्लस एल बाई 3, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 4l डिवाइडेड बाई 3। क्या मैं जी डैश लिख सकता हूँ, जी डैश की वैल्यू हो जाएगी, अभी हमने देखा ना, इसकी वैल्यू होती है जी इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ, किसकी डेंसिटी कम होती है, लिक्विड की, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड। बस इसकी वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है, 1/4 टाइम्स डेंसिटी ऑफ द बॉब, तो इसकी वैल्यू आ जाती है जी इंटू 1 माइनस 1/4, और ये वैल्यू आ जाती है 3g डिवाइडेड बाई 4। तो हमारे पास एल डैश आ गया है, जी डैश आ गया है, वैल्यूज़ यहाँ पर हम रख देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डैश की वैल्यू कितनी है 4/3l, जी डैश की वैल्यू कितनी है 3g डिवाइडेड बाई 4। इसी टी डैश को मैं यहाँ पर लिखूंगा तो देखो टी डैश की वैल्यू आ जाती है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर देखो 4 और ये 4 ऊपर आ जाएगा, अंडर रूट है तो बाहर आएगा सिर्फ 4 इंटू
4 डिवाइडेड बाय सिमिलरली डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। और ये जो पूरी की पूरी चीज़ है इसको हम क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ से ये चीज़ हमारे पास जो ओरिजिनल टाइम पीरियड है उसके बराबर थी। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ टी डैश इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स टी। ऑप्शन नंबर बी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा और सिंपल सवाल था। ये जो वीडियो आपने देखा एक्चुअली एक छोटा सा पार्ट एक बहुत ही प्यारे से क्रैश कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे हमने 40 वीडियो में कंप्लीट 11th और 12th की फिजिक्स को कवर कर लिया है। बहुत सारे PYQs हैं वहाँ पर, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। कलरफुल नोट्स की PDF भी आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हो इस सेशन के, तो उसको ज़रूर चेकआउट करना। साथ में मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी देख सकते हो आप। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।